हमारे जिला प्रभारी आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र आर्य जी, विधायक चौधरी जोड़ाराम जी, कोसा पानी है ना, और कोसा पानी ओजस्वी हमारे जिला अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा जी और कमल चौधरी जी, इस क्षेत्र में इंद्र गावड़ी जी, आप सबकी सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से सविता टुटेजा जी, राजेंद्र किसी जी, एक अच्छी तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकालने का काम किया है और पूरे देश में माटी के कण कण में, पेड़ों के तृण तृण में और रक्त के हर कण में भारत माता का जवाहर आज उबाल खा रहा है। और आप सभी प्रेस के बंधुओं का भी आभार व्यक्त करते हैं, आपने भी बड़ी धूप में जो है कवरेज की है। कुछ टेक्निकल बातों के बारे में हमारे आदरणीय सुभाष बराला जी देश के शौर्य के बारे में, पराक्रम के बारे में हमारे बीच में अपनी बात रखेंगे। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय श्री सुभाष बराला जी से ये संबोधित करें। ये नहीं है ना, पीछे सब ठीक है। स्वागत है सब पत्रकार मित्रों का आज की इस पत्रकार वार्ता में। मेरे साथ उपस्थित जिला के हमारे जुझारू अध्यक्ष साथी प्रवीण जोड़ा जी, हमारे बहुत लोकप्रिय और बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय चौधरी जोड़ाराम जी, जिला के प्रभारी, प्रदेश में पार्टी में सचिव आदरणीय सुरेंद्र आर्या जी, जिला के पूर्व अध्यक्ष, सरकार में चेयरमैन वेद फुला जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे और सरकार में चेयरमैन भारत भूषण मिड्डा जी, सविता टुटेजा जी, वे उपस्थित राजेंद्र किच्ची जी और उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब से पहलगांव में हमारे निर्दोष 26 देश के नागरिकों के ऊपर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने हमला करके उनकी जघन्य हत्या करने का काम किया, उसी दिन से देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया, देश के हमारे हर सैनिक ने संकल्प लिया कि हम हमले का माकूल जवाब पाकिस्तान को देने का काम करेंगे। आतंकवादियों के ठिकानों को और आतंकवादियों को प्रश्रय देने वालों को हम उचित समय पर उचित जवाब देने का काम करेंगे। ये बात हम सब लोगों ने सुनी और अब इन दिनों में हमने इस संकल्प को पूरा होते हुए देखा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वो 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उसी समय से देश की सेनाओं को ये एक खुली छूट दी हुई है कि इस प्रकार की जब भी कोई घटना होती है तो उसका उसी की भाषा में उचित जवाब दिया जाना चाहिए। और अब हमने देखा कि हमारी सेनाओं ने अचूक निशाना साधते हुए पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का काम करते हुए सैकड़ों आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया। जो पाकिस्तान की सेना
कारण से इन आतंकवादियों को हौसला मिलता था, ऐसे सब ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का जो शौर्य दिखाया है, जो पराक्रम दिखाया है, उसी को नमन करने के लिए देश के कोने कोने में, हरियाणा की हर लोकसभा में, हर जिले में और निचले स्तर तक ये तिरंगा यात्राएं निकालने का फैसला लिया गया था। इसमें आज आपने देखा कि संत जन इस यात्रा में उपस्थित रहे, अलग अलग सामाजिक संगठनों के, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, प्रतिनिधि इस तिरंगा यात्रा के अंदर उपस्थित रहे। इस यात्रा का मकसद, जैसे मैंने पहले बताया, हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि, हमारे देश के जो नागरिक जिनकी हत्या की गई, निर्दोष नागरिक, उनके प्रति श्रद्धांजलि और हमारी सेनाओं को सैल्यूट, उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए इन इरादों के साथ ही यात्रा निकाली गई। और ये यात्राएं जहां कहीं भी निकल रही हैं, पूरे जोश के साथ निकल रही हैं और समाज इनमें इकट्ठा होकर के न केवल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लेता है, बल्कि इन आतंकवादियों को जो प्रश्रय देते हैं, शरण देते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, ऐसे सब लोगों को ये इनके बारे में एक किस्म से जागरूकता का भी काम और इनको लोगों के सामने लेकर के आने का काम भी इन यात्राओं के माध्यम से हो रहा है। आप सब इतनी गर्मी में इस यात्रा को कवर करने के लिए आए, आप सभी पत्रकार मित्रों का, सभी छायाकार मित्रों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। झूठ की पटकथा लिखने से भी पाकिस्तान बाद नहीं आ रहा, जश्न मनाए जा रहे हैं इतनी बड़ी हार के बावजूद पाकिस्तान। देखिए, निश्चित रूप में ये हमारे देश के शीर्ष नेतृत्वों ने भी इस बात को स्पष्ट किया है और सेनाओं की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सेना के अधिकारियों की, उसमें भी ये स्पष्ट किया जाता है कि पाकिस्तान कैसे झूठ मूठ की अपनी पीठ थपथपाने का काम करता है। लेकिन इस प्रकार के जब कार्यक्रम होते हैं, जब समाज निकल करके इस प्रकार के कार्यक्रमों में आता है, तो एक तरफ जहां हमारे सेना के अधिकारी पाकिस्तान की इस झूठ की जो पोल है उसको खोलने का काम कर रहे हैं, तो जनता के बीच में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों से निश्चित रूप से एक संदेश जाता है। लेकिन पाकिस्तान का ये झूठ ज़्यादा चलने वाला है नहीं, क्योंकि जैसे हमने देखा कि उन्हीं के प्रधानमंत्री ने इस सार्वजनिक रूप में ये कहा है कि वहाँ का जो सेना प्रमुख है मुनीर, उसने प्रधानमंत्री को बताया कि कैसे हमारे एयरबेस को भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद करने का काम किया। ये जो इस बात को नकार रहे हैं, वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। एक सीएम साहब ने तिरंगा यात्रा निकलनी थी, इसको लेकर सभी योद्धा सीएम को भी न्योता दिया था, शामिल नहीं हुए। जी देखिए, ये सबका अपना मन होता है कि कौन किस यात्रा में शामिल हो। मैं कहता हूँ यात्रा में सब लोगों को शामिल होना चाहिए। आज आपने यहाँ देखा है, यहाँ सब जिलों के प्रतिनिधि, जो स्थानीय हमारे प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर थे, अलग अलग सामाजिक संगठनों के यहाँ पर नेतृत्व था, यहाँ पर संत जन थे। ऐसे सब लोगों को मिलकर के अगर ये यात्रा करने का अवसर एक मिला है, तो निश्चित रूप में सब लोगों को करनी चाहिए। ठीक है साहब, बहुत धन्यवाद।